नमस्कार दोस्तों, 25 जुलाई 2022 को देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण करी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि शपथ ग्रहण करने के लिए 25 जुलाई ही क्यों और सेंट्रल हॉल ही क्यों? तो इसका सबसे आसान जवाब यह है कि संसद के 3 हिस्से होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इसलिए राष्ट्रपति संसद के सेंट्रल हॉल में ही शपथ ग्रहण करते हैं। और आज से लगभग 55 साल पहले नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति के पद की शपथ ली। इसके बाद से भारत में 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति के शपथ लेने की परंपरा बन गई है। इससे पहले राष्ट्रपति के शपथ लेने की कोई तारीख तय नहीं थी। ऐसी कई परंपराएं दुनिया में आज भी अलग अलग देशों में मानी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत समेत 8 देशों में राष्ट्रपति के पद से जुड़ी रोचक परंपराओं के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तंजानिया में राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, यानी राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली होता है। यहाँ हर 5 साल में जनता आम चुनावों के द्वारा राष्ट्रपति को चुनती है और कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। यहाँ शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति को देश के संविधान के साथ भाला और ढाल दी जाती है। भाला और ढाल को लीडरशिप और आर्म्ड फोर्स का सिंबल माना जाता है। ये मसाई जनजाति का प्रमुख हथियार भी है। 9 दिसंबर 1961 को ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद से ही यह परंपरा चली आ रही है। और साथ ही राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी देने की भी परंपरा है। इंडोनेशिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है और वहां राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, यानी सरकार की लगभग सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास ही होती है। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति को सीधे जनता चुनती है और इसका कार्यकाल अधिकतम 5 साल का होता है और कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति चुना जाता है। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के समय उनके पीछे एक धार्मिक व्यक्ति हाथों में एक धार्मिक पुस्तक लेकर खड़ा रहता है। शपथ ग्रहण के दौरान यह धार्मिक व्यक्ति उस धार्मिक पुस्तक को राष्ट्रपति के सिर के कुछ ऊंचाई पर पकड़े रहता है। इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति जोको विडोडो एक मुस्लिम है, तो उन्होंने 2021 में राष्ट्रपति के पद की शपथ कुरान के तले ली थी। फिलीपाइन में भी राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, यानी राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली होता है। यहाँ राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, पर यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष न होकर 6 वर्ष का होता है। यहाँ पर राष्ट्रपति 30 जून को पाइनएप्पल के पत्ते के फाइबर से बनी एक खास परंपरागत शर्ट, जिसे बारांग टागालोंग कहते हैं, पहनकर शपथ लेता है। बारांग टागालोंग फिलीपींस की नेशनल ड्रेस भी है। 1953 में रेमने मैग्सेसे ने सबसे पहले यह शर्ट पहनकर राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी। 1948 तक राष्ट्रपति बाइबिल लेकर शपथ ग्रहण नहीं करते थे, लेकिन 1953 में रेमने मैग्सेसे ने इस परंपरा को तोड़ा और 2 बाइबिल के साथ शपथ लेने की परंपरा शुरू की। इंडोनेशिया की तरह रशिया में भी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू है, लेकिन सरकार की ज्यादातर शक्तियां राष्ट्रपति के पास ही होती है। राष्ट्रपति को सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। 2008 से राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल कर दिया गया है, जो अधिकतम 2 बार के लिए चुना जा सकता है। रूसी राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चेयरमैन करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चेयरमैन संविधान की एक कॉपी और प्रेसिडेंट चेन ऑफ ऑफिस, यानी एक सोने की चेन मंच पर रखता है। राष्ट्रपति अपना दायां हाथ संविधान की कॉपी पर रखता है और राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चेयरमैन राष्ट्रपति को सोने की चेन देता है और नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण पूरा होने की घोषणा करता है। रूस के राष्ट्रपति को मिलने वाली इस सोने की चेन के क्रॉस में 9 रूसी राज के चिन्ह और 8 गुच्छे होते हैं। फ्रांस में भी इंडोनेशिया और रशिया के समान सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू है, यानी फ्रांस में भी सरकार की ज्यादातर शक्तियां राष्ट्रपति के पास ही होती है। राष्ट्रपति को सीधे जनता चुनती है। साल 2000 तक फ्रांसीसी राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 साल का होता था, लेकिन अब इसे घटाकर 5 साल का कर दिया गया है। लेकिन फ्रांस में राष्ट्रपति अपने पद की शपथ नहीं लेता। हालांकि राष्ट्रपति के पद ग्रहण के दौरान यहाँ पर एक समारोह आयोजित किया जाता है। शपथ ग्रहण कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रपति चुनाव की आधिकारिक घोषणा के साथ ही होता है। इस घोषणा में राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू हो जाता है। फिर ग्रैंड चांसलर नए राष्ट्रपति को ग्रैंड कॉलर ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर सौंपते हैं। ग्रैंड कॉलर फ्रांस का सर्वोच्च अवार्ड और मेरिट है। ग्रैंड कॉलर 16 जंजीरों से बनी एक सोने की चेन होती है। इस परंपरा की शुरुआत नेपोलियन बोनापार्ट ने 1802 में की थी। अमेरिका में भी राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, यानी राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली होता है। अमेरिका में वोटर सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुनते, वोटर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जो इलेक्टर कहलाते हैं, और इलेक्टर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति 20 जनवरी को बाइबिल हाथ में लेकर शपथ ग्रहण करते हैं। इसे इनॉग्रेशन डे कहा जाता है। अमेरिका का संविधान बाइबिल पर शपथ लेने के लिए नहीं कहता। ये परंपरा है जो वर्ष 1789 में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने शुरू की थी।
अमेरिका में 1933 तक राष्ट्रपति 4 मार्च को शपथ लेते थे, लेकिन संविधान में 20वें संविधान संशोधन के बाद यह तारीख 20 जनवरी कर दी गई है। और अब बात करते हैं भारत में राष्ट्रपति पद के शपथ लेने की खास परंपराओं की। भारत में राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट होता है, जबकि प्रधानमंत्री हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है और सत्ता की असली भागडोर प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। भारत में राष्ट्रपति को जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। भारत में राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है और अधिकतम पद पर रहने की समय सीमा यहाँ पर तय नहीं है। भारत में राष्ट्रपति संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ लेता है। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। राष्ट्रपति संसद के सेंट्रल हॉल में इसलिए शपथ लेते हैं क्योंकि राष्ट्रपति संसद का ही एक हिस्सा है। चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज ये जिम्मेदारी निभाता है। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति का संबोधन होता है, फिर वह राष्ट्रपति भवन जाते हैं और नए राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। राष्ट्रपति के पद की शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। भारत में 25 जुलाई को राष्ट्रपति के शपथ लेने की परंपरा है। इसकी शुरुआत 1977 में नीलम संजीव रेड्डी की शपथ से हुई थी और अब तक 25 जुलाई को 9 राष्ट्रपति शपथ ले चुके हैं। तो ये थे भारत और अन्य देशों में राष्ट्रपति के पद को लेकर शपथ ग्रहण से संबंधित रोचक किस्से। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।